हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट 24 आवर। माय नेम इज सनी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, लेक्चर नंबर 1 में मैंने रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताया है। लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मोशन जिसमें 1D, 2D एंड 3D शामिल है। एंड लेक्चर नंबर 3 में जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया है। गाइज, इन सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको प्लीज़ देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, जैसा कि हमें मालूम है, स्पीड जो होता है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी भी वही चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। मतलब अगर हम बात करें तो दोनों ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। ठीक है, दोनों ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, लेकिन स्पीड जो है यहां पर डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं और वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ए है और यहां दूसरा पॉइंट बी है, तो ए से बी चाहे वो डिस्टेंस कवर करे, डिस्टेंस जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि डिस्टेंस जो है वो हर एक अलग अलग पाथ, मतलब ए से बी अगर हमको डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं ए से बी के लिए। और डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है पाथ पे, ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट चीज़ है। और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट डिपेंडेंट है, मीन्स पोजिशन, पॉइंट पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट को आप कंसिडर किए हो। तो ए से बी जाने के लिए देयर आर सेवरल पाथ, ये रास्ता भी हो सकता है, ये रास्ता भी हो सकता है, आप ऐसे जा करके ऐसे कैसे भी जा सकते हो यहाँ से यहाँ। तो देयर आर सेवरल पाथ ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इसीलिए स्पीड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही होगा, वो होगा ए से बी, ये वाला पाथ डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए वेलोसिटी एक ही हो सकता है एंड दैट इज ए टू बी। इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, इट हैज़ डायरेक्शन एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे हम अगर बोल रहे हैं एक कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है क्योंकि इसमें किसी डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बोलते हैं एक कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी, या 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट, तो वहाँ डायरेक्शन का बात हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। इस एग्जांपल में जैसे 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड इस पाथ में भी हो सकता है, ए से बी के लिए, ये वाले पाथ में भी अचीव हो सकता है, ये वाले पाथ में भी और ये वाले पाथ में भी। तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है वो इस पाथ में भी पॉसिबल है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो कैसे, मान लो कि ये वाला पाथ का डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है, तो ये वाला इसका हो जाएगा, इसका 200 मीटर मान लो, क्योंकि ये तो लंबाई है, बड़ा ही होगा उससे। उसी तरह इसका मान लेते हैं हम 500 मीटर और इसका मान लो तुम 600 मीटर या 800 मीटर। ठीक है, अब देखो 100 मीटर है, तो 100 मीटर अगर है ये, देखो 100 मीटर के लिए यहाँ इसको मान लो टाइम, ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम ले रहा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो यहाँ पर कितना हो गया, इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ए से बी का कितना स्पीड हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ए से बी मान लेते हैं, ए से बी ये वाले पाथ में गया, इस वाले पाथ में जाने में उसको टाइम लग गया मान लो 4 सेकेंड। तो स्पीड कितना हो जाएगा, यहां पर भी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये वाले में देखो तो यहाँ पे मान लो उसको लग गया 10 सेकेंड, तो फिर स्पीड बन जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से देखो यहाँ पर हर एक में क्या हो जा रहा है, हर एक का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। तो तीनों पाथ में 50 मीटर पर सेकेंड अचीव हो सकता है। तो तीनों को हम क्या बोल सकते हैं कि ये इस पाथ के लिए स्पीड है, इस पाथ के लिए भी ये स्पीड है, इस पाथ के लिए ये स्पीड है। ठीक है ना, लेकिन ए से बी ये वाला जो स्पीड है ए टू बी, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज पाथ इंडिपेंडेंट, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी लिखेंगे। लेकिन स्पीड के लिए, जैसे मान लो स्पीड हम बोल रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड है,
तो 50 मीटर पर सेकंड के लिए वो पाथ बहुत सारा हो सकता है, तो हमको पता नहीं कि 50 मीटर पर सेकंड ए से बी कौन से रास्ते से जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी से स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर या 50 मीटर पर सेकंड, देन वी डजंट नो कि कौन से पाथ से वो स्पीड अचीव किया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन का सेंस नहीं निकल रहा है, बिकॉज पाथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। सो डिस्टेंस बाय टाइम इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए टू बी का ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लो 100 मीटर है, ये है मान लो 200 मीटर है, और ये मान लो ऐसे जाकर के ऐसे ये मान लो 300 मीटर है। अब ए टू बी कोई गया, ये 3 अलग अलग रास्ता है, तो 3 अलग अलग रास्ता में ये पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3, देखो 3 अलग अलग रास्ता है। अब हमको ए से बी जाना है, मान लो हम यहां खड़े हैं और हमको ए से बी जाना है और 10 सेकंड में जाना है, यहां से भी 10 सेकंड, इस पाथ से भी 10 सेकंड और इस पाथ से भी 10 सेकंड, तीनों में हमको 10 सेकंड लेना है और ए से भी जाना है। तो इस वाले पाथ में मेरा कितना स्पीड हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 10 यानी कि 200 डिवाइड बाई 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। इस वाले पाथ में कितना स्पीड हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, और इस वाले पाथ में 30 मीटर पर सेकंड। देखो यानी कि ए से बी हमको जाना है, 10 सेकंड लगना चाहिए। अलग अलग पाथ के लिए स्पीड अलग अलग हो गया, ठीक है। तो स्पीड क्या है, देखो तो अलग अलग पाथ मतलब ए से बी अगर हमको जाना है तो अलग पाथ अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो स्पीड मेरा अलग है 10 सेकंड के लिए। तो इस पाथ के लिए अलग हो गया, पाथ 2 के लिए अलग स्पीड, पाथ 1 के लिए, और पाथ 3 के लिए अलग स्पीड, पाथ 2 के लिए भी अलग स्पीड। लेकिन वेलोसिटी अगर हम बोलेंगे तो वेलोसिटी केवल इसी पाथ के लिए एप्लीकेबल है, ए टू बी, ठीक है। अगर मान लो कोई और पाथ ले लें, ये वाला पाथ ले ले मान लो, और ये मान लो है 1000 मीटर, तो इस केस में अगर मान लो 10 सेकंड में हमको यहाँ पहुंचना है तो स्पीड कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। इस वाले पाथ के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन वी आर चूजिंग डिफरेंट पाथ फ्रॉम ए टू बी, गोइंग टू रीच फ्रॉम ए टू बी डिफरेंट पाथ, देन वी गेट डिफरेंट स्पीड, बट वी हैव ओनली वन वेलोसिटी, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। सो यहां से क्या पता चल रहा है कि स्पीड जो है वो है पाथ डिपेंडेंट, और वेलोसिटी जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट, वो क्या है, पॉइंट स्पेसिफिक है। पॉइंट पता है तो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिवाइड कर दो टाइम से, तो वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड केवल पॉजिटिव होता है। वेलोसिटी जो होता है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट है, तो पाथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्शन का मतलब है, अगर मेरा स्पीड ए टू बी 100 मीटर पर सेकेंड है, ए टू बी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड ए टू बी, तो अगर हम इसमें -100 लगा दें तो ये हमको बता रहा है कि स्पीड V2 है। कहां से कहां है, V2 है। नेगेटिव साइन बस हमको ये बताता है कि स्पीड अपोजिट हो गया। जीरो स्पीड कब होगा, जीरो स्पीड जब हम A से B गए और वापस B से A आ गए, तो मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वेलोसिटी भी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, तो जीरो टाइम जो भी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में, स्पीड जो है इट इज ऑलमोस्ट, मतलब वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही सेम चीज है मैग्नीट्यूड वाइज। स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम कब हो जाता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करता है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और इसीलिए जो भी स्पीड होगा उसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं। वहां पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, speed is equal to velocity only when the body is moving in a straight line in a given direction, ठीक है। So this was all about speed and velocity. अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे types of speed and types of velocities. So till then, bye bye.